दोस्तों नमस्ते। आज मैं आपको बताऊंगा कि सैनिक स्कूल का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने हैं। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से पहले आप इन डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर लें ताकि आपको कोई भी इनकन्वीनियंस ना हो। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए भी वीडियो चैनल पर अपलोड हो गई है, तो वो आप आराम से चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर 7 पॉइंट्स लिख रखे हैं, जिसमें से जो आखिरी पॉइंट है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है हर किसी को देखना, क्योंकि ये हर एक बच्चे के लिए सेम नहीं है। बाकी के 6 पॉइंट जो हैं वो ऑलमोस्ट हर बच्चे पे एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर पहले पॉइंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने डिमांड किया है स्टूडेंट का फोटोग्राफ। ये जो फोटोग्राफ है इसके लिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं। इस कंडीशन के हिसाब से मैं आपको सिस्टम बता देता हूं कि आपको बच्चे की फोटोग्राफ को कैसे लाना है। आपको सिंपली दुकान में जाना है, फोटो खिंचवाना है, पासपोर्ट साइज का फोटो। और पासपोर्ट साइज का फोटो आपको लाना तो है ही, साथ ही साथ में दुकानदार से बोलना है कि जो डिजिटल फॉर्मेट में फोटो है वो आपको व्हाट्सएप कर दे। अब जो डिजिटल फॉर्म में होगा वो पिक्चर की साइज बहुत बड़ी होगी, 1 MB 2 MB 5 MB तक भी हो सकती है। आपको उसको डिक्रीज करके 10 KB से लेकर 200 KB तक में लाना है। इसके लिए आपको सिंपली गूगल पे जाना है और सर्च करना है इमेज कंप्रेसर फॉर फ्री ऑनलाइन, और आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां पर आप बहुत इजीली अपना जो फोटो है उसको छोटा कर सकते हैं, साइज को कम कर सकते हैं। जेपीजी फॉर्मेट में फोटो आपकी रहनी चाहिए और ये आपको अपलोड करना है सैनिक स्कूल के वेबसाइट पे जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे। अगर हम दूसरी चीज की बात करें तो उसमें कैंडिडेट के सिग्नेचर की डिमांड की गई है। जो आपकी ड्यूटी है, आपको बच्चे का एक सिग्नेचर फिक्स करवाना है जो आज से लेकर जिंदगी भर चलेगा, और उस सिग्नेचर का एक व्हाइट कलर के पेपर में सिग्नेचर करा के उसकी पिक्चर आपको क्लिक करनी है और उसको आपको अपलोड करना है, जिसकी साइज 4 KB से 30 KB होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने फोन से क्लिक किया है और उसका साइज बड़ा है तो फिर से आपको इमेज कंप्रेसर वाली वेबसाइट पे जाके इमेज को छोटा करना पड़ेगा। इन दोनों को करने के बाद जो तीसरा पॉइंट है वो थोड़ा सा अतरंगी सा है। क्यों? क्योंकि इसमें बोला गया है कि स्टूडेंट के लेफ्ट हैंड के थंब का इंप्रेशन चाहिए, राइट हैंड का नहीं देना है। तो लेफ्ट हैंड का थंब का इंप्रेशन आपको देने के लिए क्या करना है, इस पे मार्कर से इंक लगा लीजिए और उसको व्हाइट कलर के पेपर में ऐसे प्रेस कर दीजिए। तो जो लेफ्ट थंब है उसका इंप्रेशन आ गया, उसकी फोटो क्लिक करिए और उसको साइज को 10 KB से 50 KB में कंप्रेस करके आपको अपलोड करना है। देखिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर स्टूडेंट का लेफ्ट थंब अवेलेबल नहीं है, या तो किसी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गया है या फिर मान लो दिवाली में वो खेल रहा था और उसका ये जल गया है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप राइट हैंड का थंबप्रेशन दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये अवेलेबल है और आपने राइट हैंड का थंबप्रेशन दिया है तो हो सकता है कि एग्जाम के दिन आपको बैठने ना दिया जाए। चौथा जो पॉइंट है वो बहुत इजी सा है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट आपको स्टूडेंट का पीडीएफ के फॉर्म में, फोटो के फॉर्म में नहीं, पीडीएफ के फॉर्म में जमा करना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको जमा करना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब होता है निवास प्रमाण पत्र, यानी कि आपका एड्रेस प्रूफ जो है वो आपको जमा करना है पीडीएफ के फॉर्म में। अगला जो पॉइंट है वो जनरल कैटेगरी के लिए नहीं है, ये सिर्फ ओबीसी एसटी और एससी कैटेगरी के लिए है। उन स्टूडेंट्स को जिन्हें रिजर्वेशन चाहिए, ओबीसी एसटी एससी का, उन्हें अपना कास्ट सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। अदरवाइज उनको जनरल में कंसिडर किया जाएगा और उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। याद रखिए आपको जो फॉर्म ओबीसी का जो आपको फॉर्म भरना है, जो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना है, वो सेंटर गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्मेट में नहीं चलेगा। अगला जो पॉइंट है वो है सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस। ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है जिनके पेरेंट्स सर्विस में, आर्म फोर्सेस में हैं। तो उसके लिए आपको डिफेंस कैटेगरी का आपका जो सर्विस सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस होता है वो आपको लेके आना पड़ेगा। अदरवाइज आपको जो डिफेंस रिजर्वेशन मिलता है वो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर स्टूडेंट के लिए अलग है। देखिए लास्ट में बोला गया है आपको एक सर्टिफिकेट लाना है अपने स्कूल के प्रिंसिपल से, अगर आप न्यू सैनिक स्कूल में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो सवाल आएगा कि सर अगर ऑलरेडी न्यू सैनिक स्कूल में बच्चा है तो उससे फिर दोबारा एग्जाम देने की क्या जरूरत पड़ेगी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की। देखिए अभी तक जो 33 सैनिक स्कूल्स थे पुराने वाले, उसमें सिस्टम ये था कि क्लास 6 से ही एडमिशन होता था, उससे पहले स्टूडेंट वहां नहीं पढ़ते थे। तो हर एक बच्चे को AISSEE का एग्जाम देना पड़ता था। लेकिन जो न्यू सैनिक स्कूल्स हैं उनमें क्लासेस KG1 KG2 से भी शुरू होते हैं और फिफ्थ के बाद क्लास 6 से वो सैनिक स्कूल बन जाते हैं। यानी कि 6 से पहले वो नॉर्मल स्कूल थे और 6 से लेकर 12 तक वो सैनिक स्कूल हैं।
तो ये जो न्यू सैनिक स्कूल का कॉन्सेप्ट है, उसमें जो बच्चे उस स्कूल में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जिस स्कूल में उनको एडमिशन चाहिए सैनिक स्कूल के टर्म्स में, उन्हें एग्जाम देना पड़ेगा। उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन भी दिया गया है, जो थोड़ा सा कष्ट पहुंचाता है बाकी बच्चों के लिए, पर हम कुछ नहीं कर सकते उस पर, सरकार का ये रूल है। और जो नए सैनिक स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं वो प्रिंसिपल का सर्टिफिकेट लेके आएंगे कि हाँ हम सैनिक स्कूल में ही थे और हमें अब इस न्यू सैनिक स्कूल के लिए जो रिजर्वेशन दिया गया है वो हमें प्रोवाइड किया जाए। इस तरीके से आपको पूरे के पूरे डॉक्यूमेंटेशन समझ आ गए हैं सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने के लिए। बाकी सारी डिटेल सैनिक स्कूल से रिलेटेड चैनल पे आ गई है, तो आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।